हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी के वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो री एग्जाम होना है आपका 17 मई 2026 को, इस एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 43 देखेंगे। इससे पहले हमने 42 वीडियो जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। देखिए, एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ नदी है। तो देखिए, पहला है पाला बांध। तो देखिए, पाला बांध जो है ये है कहाँ पर, भागीरथी नदी पर, यानी ए का हो जाएगा 2। ठीक है, ए का हो जाएगा 2। इचारी बांध देखिए टॉन्स नदी पर है। ठीक है, बी का हो जाएगा 3। ठीक है, जमरानी बांध ये है गोला नदी पर, यानी सी का हो जाएगा 4। ठीक है, सी का हो जाएगा 4। बचा हरिपुरा बांध, तो ये है गंगा नदी पर, यानी डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, सॉरी, 2 3 4 1। तो देखिए दोनों ही सेम है ये। ठीक है, दोनों ही सेम हो गए हैं, तो आप याद रखना ये दोनों ही सेम हो गए हैं। तो इसमें आप दोनों को मान सकते हैं, ऑप्शन बी भी, सॉरी ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी। ठीक है, तो दोनों जो है इसमें सेम ऑप्शन, मतलब ऑप्शन जो है वो रख दिए हैं। अगला है, उच्च हिमालय क्षेत्र का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है। तो देखिए, उच्च हिमालय क्षेत्र का जो विस्तार है वो राज्य के कितने जिलों में है। तो आप याद रखना इसका विस्तार है राज्य के 6 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में है, 6 जिलों में। तो देखिए, पहला है इसमें रुद्रप्रयाग, दूसरा है चमोली, तीसरा है इसमें बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर। चौथा है पिथौरागढ़। ठीक है, पांचवा है इसमें उत्तरकाशी और छठा है टिहरी। ठीक है, तो ये भी नाम भी आपको याद होना चाहिए, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी। अब देखिए, जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, इसको किन किन नामों से जानते हैं। तो इसको बोलते हैं वृद्ध हिमालय क्षेत्र, उच्च हिमालय क्षेत्र, ठीक है, आंतरिक हिमालय क्षेत्र, आंतरिक हिमालय क्षेत्र, महा हिमालय क्षेत्र। ठीक है, महा हिमालय क्षेत्र, मुख्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, मुख्य हिमालय क्षेत्र। तो इन नामों से इसको जाना जाता है। अब देखिए, उच्च हिमालय क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। याद रखना, उच्च हिमालय क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो आप याद रखना इसको कहा गया है हिमाद्री। क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है हिमाद्री। अब देखिए, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, जो वृहत हिमालय क्षेत्र है या उच्च हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, तो उच्च हिमालय क्षेत्र और लघु हिमालय क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के बीच कौन सी रेखा जो है स्थित है। तो आप याद रखना, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी, क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय भ्रंश रेखा। ठीक है, और देखिए सबसे ऊंची जो चोटियां स्थित हैं वो उच्च हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है, जैसे नंदा देवी पश्चिमी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, माणा। ठीक है, तो ये सभी जो ऊंची चोटियां हैं वो इसी हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। झलताल चमोली में है, तो ये सुमेलित है, बिल्कुल सही है। खिड़ा ताल ये उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। अप्सरा ताल पिथौरागढ़, देखिए ये गलत है। जो अप्सरा ताल है या जिसको बोलते हैं आचरी ताल, ये स्थित है टिहरी में। ठीक है, तो यह इसमें सुमेलित नहीं है। हरीश ताल ये जो है नैनीताल में स्थित है। अगला है, मसूरी में पहली इमारत मलिंगार होटल कब बनी थी। तो देखिए, मसूरी की जो पहली इमारत है मलिंगार होटल, ये बनी थी 1827 में। कब बनी थी, 1827 में। अब देखिए, मसूरी की जो खोज है वो हुई थी 1825 में। ठीक है, मसूरी की खोज कब हुई थी, 1825 में। जो आयरिश अफसर थे कैप्टन यंग, ठीक है, कौन थे, कैप्टन यंग, इनके द्वारा की गई थी, और यही मसूरी के वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है, कैप्टन यंग ही मसूरी के वास्तविक संस्थापक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लाखा मंडल यमुना और रेखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, लोगों का मानना है कि महाभारत काल में लाक्षागृह यहीं बनाया गया था। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी सही है। लोगों का मानना है कि महाभारत काल में लाक्षागृह यहीं बनाया गया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला है,
निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी? तो ये की गई थी केदारनाथ वन्यजीव विहार की। किसकी? केदारनाथ वन्यजीव विहार की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? चमोली और रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चमोली और रुद्रप्रयाग में जो है ये स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 975.20 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 975.20 वर्ग किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित का सही मिलान करें। ठीक है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो पहला वाटर रूल्स ये कब आया था गाइस? तो पहला वाटर रूल्स आया था इसके टाइम पर, यानी इसके टाइम पर आया था। एक तरफ जो है क्या दे रखे हैं? कुमाऊं कमिश्नर। तो पहला वाटर रूल है ये आपको पता है कब आया था? 1917 में आया था। तो किसके समय पर आया था? पी विडम के। किसके? पी विडम के। तो ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ए का हो जाएगा दूसरा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए पहला वाटर रूल्स आया था पी विडम के टाइम पर, तो ए का हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन ए और बी जो है इसमें कट हो जाएंगे। अब सी और डी बचे। ठीक है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन किसके टाइम पर आया था? जीई कैंपवेल के। ठीक है, जीई कैंपवेल के। तो बी का हो जाएगा पहला। ठीक है, बी का हो जाएगा पहला। ठीक है, तो बी का हो जाएगा इसमें पहला। ठीक है, अब देखो अगला देख लेते हैं। नैनीताल थाने की स्थापना आपको पता है, नैनीताल थाने की स्थापना 1843 में हुई थी। ठीक है, किसके टाइम पर? जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन। तो ये हो जाएगा सी का चौथा। सी का चौथा। ठीक है, तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके टाइम पर? हेनरी रैमजे के टाइम पर। तो डी का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन भी आप याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये पहला जो इसमें कथन है गलत है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जरूर की जाती है, लेकिन इसकी अवधि नियत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई अवधि नियत नहीं है कि 1 साल 2 साल 5 साल। ठीक है, कोई अवधि इसकी नियत नहीं है। ठीक है, यह सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मतदान कर सकता है। ठीक है, देखिए ये सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। अब देखिए महाधिवक्ता की बात करें तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 165 में। ठीक है, आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख है। नियुक्ति की जाती है इसकी राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन अवधि इसकी नियत नहीं है। ये विधि विषयों पर जो है राज्यपाल को सलाह देता है। ये सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। उसके अलावा देखिए यहाँ से जो महाधिवक्ता से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि जो प्रथम महाधिवक्ता थे, ठीक है, जो प्रथम महाधिवक्ता थे अंतरिम सरकार में, याद रखना किसमें? अंतरिम सरकार में। वो कौन थे? एलपी नेथानी जी। कौन थे? एलपी नेथानी जी। वहीं आपसे पूछेंगे प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में कौन थे? ठीक है, निर्वाचित सरकार में कौन थे? तो आप याद रखना मेहरवान सिंह नेगी। कौन थे? मेहरवान सिंह नेगी। वहीं वर्तमान में जो महाधिवक्ता हैं ये है एस एन बाबुलकर। कौन है? एस एन बाबुलकर। याद रखना जो महाधिवक्ता है ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला है बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो देखिए बैजनाथ में जो मंदिरों का निर्माण कराया था ये कराया था भूदेव ने। ठीक है, जो ललित सूर्यदेव के पुत्र थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है वैसे किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला है गाइस, तो ये चमोली में है, बिल्कुल सही है। बुघाल मेला हरिद्वार में है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण हिमालय हाट मेला ये नैनीताल में लगता है, बिल्कुल सही है। दूधली भद्रराज मेला पिथौरागढ़ ये गलत है। देखिए ये पिथौरागढ़ में नहीं लगता है, ये लगता है देहरादून में। कहाँ पर लगता है? देहरादून में। तो उसमें डी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। तो दुधौली भद्रराज मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है, कहाँ पे लगता है? देहरादून में। अगला है निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो एक तरफ देखिए पुस्तक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। नाद नंदिनी, ठीक है, नाद नंदिनी जो पुस्तक है गाइज ये किसकी है? तो ये पुस्तक है केशवदास अनुरागी की। किसकी है? केशवदास अनुरागी की। यानी ए का हो जाएगा 4। ठीक है,
ए का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन चारों में दे रखा है। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, तो उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास ये किसकी है? जय सिंह रावत की। किसकी है? जय सिंह रावत की। तो बी का हो जाएगा पहला, ठीक है, बी का हो जाएगा पहला। वैसे अब देखो डी में भी पहला नहीं है, ठीक है, सी में भी नहीं है और ए में भी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आगे देख लो, हिमालय का इतिहास, हिमालय का इतिहास जो पुस्तक है यह है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट की, तो ये बिल्कुल सही है। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति यह है शेर सिंह पांगती की, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ए का चौथा, बी का पहला, सी का 3 और डी का दूसरा, तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 किसे नहीं मिला है? तो देखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत जो है 2021 में हुई थी, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। तो 2021 में कितने व्यक्तियों को मिला था? तो 5 व्यक्तियों को जो है ये मिला था। पहले थे एनडी तिवारी, कौन थे? एनडी तिवारी। दूसरे व्यक्ति थे नरेंद्र सिंह नेगी, कौन थे? नरेंद्र सिंह नेगी। तीसरे व्यक्ति थे रस्किन बॉन्ड, तीसरे कौन थे? रस्किन बॉन्ड। चौथे थे अनिल प्रकाश जोशी, कौन थे? अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। और 5वीं थी बछेंद्री पाल। तो इसमें कौन नहीं होंगी? बसंती बिष्ट नहीं होंगी, ठीक है। बसंती बिष्ट को उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला था, कौन सा? 2023 वाला। कौन सा मिला था? 2023 वाला। 2023 में जो है ये कितने व्यक्तियों को मिल रखा? 4 को, जिसमें पहली थी बसंती बिष्ट, दूसरी थी माधुरी बर्थवाल, तीसरे थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, और चौथे थे राजेंद्र सिंह बिष्ट। कौन थे? राजेंद्र सिंह बिष्ट। अब उसके अलावा याद रखना वर्तमान में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 वाला आप याद रखना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर्वाधिक बार यानी 8 व्यक्तियों को पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है ये सर्वाधिक 8 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने? 8 व्यक्तियों को जो है ये दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र हल्द्वानी, तो देखिए पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि देश का जो पहला फर्न संरक्षण केंद्र है गाइस ये हल्द्वानी में नहीं है, ये कहाँ पर है? रानीखेत में। कहाँ पर है? रानीखेत अल्मोड़ा में जो है ये स्थित है। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून में, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली में जो है ये स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भोटिया समाज पितृसत्तात्मक है, ठीक है, भोटिया समाज जो है पितृसत्तात्मक है, तो पहला जो है इसमें सही हो जाएगा। बाज्यू लोकगीत सामाजिक विषयों पर आधारित है, ठीक है, तो ये जो है इसमें गलत है, क्योंकि बाज्यू लोकगीत जो है ये सामाजिक विषय पर आधारित नहीं है, ये जो वीर रस प्रधान गीत होता है, ठीक है, वीर रस प्रधान गीत होता है ये वो है, ठीक है। मांसाली चांदी के सिक्कों की माला है जिसे गले में धारण किया जाता है। देखिए मांसाली गले में धारण की जाती है, बिल्कुल सही है, माला है, लेकिन चांदी के सिक्कों की माला नहीं होती, ये होती है कि इसकी मन का माला, ये होती है एक तरह मनके की माला, ठीक है, ये होती है मन का माला, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा केवल एक, इसमें पहला वाला ही जो है सही है, दोनों कथन जो है इसमें गलत है, तो आपने इस याद रखना है, केवल पहला कथन जो है इसमें सही है। अब देखिए जो बाज्यू लोकगीत है वो सामाजिक विषयों पर आधारित नहीं है, वीर रस प्रधान गीत है। बाज्यू, तुबेरा, ठीक है, तुबेरा भी आप याद रखना, तुबेरा लोकगीत जो है रसिया जैसा गीत है। तिमली, तिमली जो है ये होता है सामाजिक विषयों पर आधारित गीत। मनसाली जो है ये मनके की माला होती है जो गले में धारण की जाती है, और जो चांदी के सिक्कों की माला होती है, ठीक है, चांदी के सिक्कों की माला होती है, इसको बोलते हैं बलडंग। क्या बोलते हैं इसको? बलडंग। जो चांदी के सिक्कों की माला होती है जिसको गले में धारण किया जाता है। अगला है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए सिंगोली भटवाड़ी जो परियोजना है गाइस ये स्थित है रुद्रप्रयाग में, और किस नदी पर है? तो आप याद रखना मंदाकिनी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? मंदाकिनी नदी पर जो है ये स्थित है। गाइस देखिए ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको UKSSC के वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो री एग्जाम होना है 17 मई 2026 को, इस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चंस आपके काफी मदद करेंगे। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है,
आप वहां क्लिक करके इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।